निधि जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवदा भक्ति की बात कही जाती है, उसमें आत्मनिवेदनम भक्ति तक पहुंचने के लिए नाम जप के अलावा और क्या करना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच जाएं? वैसे भगवान की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को विराजमान करके हो सके तो अष्टयाम सेवा करनी चाहिए। भगवान के परम प्रेमी भक्तों को भोजन पवाना चाहिए। परम प्रेमी भक्तों के मुख से भगवत चर्चा सुननी चाहिए। परम प्रेमी भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए। परम पवित्र भक्तों के नाम, जो नाम के गुणगान है, नाम की महिमा वर्णन की गई है, नामावली, उसका गान करना चाहिए। भगवान के धामों की यात्रा करनी चाहिए। भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के धाम की रज का सेवन, ठाकुर जी का चरणामृत, संतों का चरणामृत, ये सब सहयोगी होता है आत्मसमर्पण में। जो भक्ति के हमारे 64 अंग हैं वो संपूर्ण जब आ जाते हैं तो भक्ति महारानी स्वस्थ होकर हृदय पर नृत्य करने लगती हैं ज्ञान वैराग्य के साथ। इसलिए जो भक्तों के चरित्र सुनना इसमें प्रधान बात है। आत्मसमर्पण के लिए बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है भक्तों के चरित्र सुनने से। यदि हम महान महान भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो हमारे मन में भी उत्साह होता है कि हम श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दें। ऐसी भक्ति हमारे भी हृदय में आवे तो जो साधन बताए वैसा करो। महाराज जी, केवल अंतःकरण की स्वीकृति ही आत्मसमर्पण है? हाँ, सारा खेल स्वीकृति का है। बाहरी तो अंदर की स्वीकृति के लिए है, नहीं तो खास बात अंदर की स्वीकृति है। अंदर की स्वीकृति बदल गई, अभी देह भाव की है, देह भाव से हटकर भगवत भाव में हो गई, बस अब वो पैंट शर्ट पहने हो से कोई फर्क। सारे प्रयास उसी के लिए है महाराज जी? सारा प्रयास स्वीकृति के लिए है। वो कैसे भी हो सकती है? प्रतिकूलता, अनुकूलता, ज्ञान से, विज्ञान से, मतलब इसमें प्रधानता भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है। नहीं तो साधन करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, स्वीकृति नहीं बदलती, नहीं बदलती। स्वीकृति बदल जाना बहुत कठिन बात होती है। देह भाव का विस्मरण हो जाना, अंदर की स्वीकृति बदल जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जैसे एक नई नई शादी हुई लड़की अपने पति के घर जाते ही स्वीकृति उसकी परिवर्तित होगी तो वहां का चम्मच भी अपना लगने लग जाता है। वैसे महाराज जी इसमें बड़ा कठिन लग रहा है महाराज जी। अच्छा, लड़की को प्रगट वर मिल जाता है ना, या हमारे दूल्हा अंतर ध्यान है ना हमारे दूल्हा अव्यक्त है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है कि हो यार, फिर भी पर्दा ऐसे सुंदर प्रीतम है कि वो तो कुछ और भी देख सकती है। एक बार जिसने देखा, सीता जी की सखी जो जनक वाटिका में पुष्प लेने गई थी, उसने जब रघुनाथ जी को देखा तो वो भागती हुई यही बोलती जानकी जी से, देखने योग्य है, देख लो। बोले क्या देखा? बोले देखने योग्य है, देख लो। अब बस हाथ पकड़ाओ, जानकी जी को ले जाए, देखने योग्य है, देख लो। जे ही जानकी जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा जानकी जी को। क्या सुंदर स्वरूप। अब हमारे प्रिया प्रीतम, वो तो बड़े गंभीर सरकार है और ये तो बड़े छैल छबीले सरकार है। हमारे श्याम सुंदर, हमारी किशोरी जो एक बार ये दिखाई दे तो और कुछ देखने की इच्छा ही ना। मर्जी, आप बात कीजिए ना। बात क्या, लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे लड़ते हैं कि सबको फंसा के डाल दिया है। हाँ महाराज जी, फंसा के डाल। अरे कम से कम विषय सेवन में लगे तो थे महाराज, विषयों से हटा दिया और खुद छुप गए। अब माला चला चला कर परेशान है, दिखाई दे नहीं रहे, परेशान। कभी कभी मानसिक लड़ाई भी होती है कि यार मतलब गजब के हो तुम। एक आदमी संसार में मनोरंजन में फंसा था, उसे फंसने नहीं दिया, उसे बैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। जब बाबा जी बन गया तो उसे मिलो यार, एक बार तो मिलो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अब वो बेचारा फिर भोगों की वृत्ति का चिंतन करे, फिर भोगों से डरे। एक बार आप दिखाई दे दो, दूसरा देखने की इच्छा ही ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो। पर अब ये पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे तड़पने का इंतजार कर। महाराज जी, आपने जैसे बोला तड़पन भी तो वही देंगे। हाँ बिल्कुल, तड़पन भी वही देंगे। वो ऐसे ही आएगी तड़पन, जब हम भोगों को भोगते नहीं, हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है और वो मिल नहीं रहे, तब रोना आता है। और वही रोना धीरे धीरे सकिल कर विरह बन जाता है। फिर लगता है हाँ नाथ, आप कैसे मिलोगे। और ये पक्का समझो, अभी हम कह रहे हैं,
अभी अनुभव करो। आप जितनी साधना करते हो, आपकी भावनात्मक झांकी है कि नहीं आपके दिमाग में? आप जितनी साधना करते हो, आपकी साधना के परिणाम स्वरूप आपकी भावनात्मक ठाकुर की झांकी है। जो जितना भजन करता है भगवान उतने नजदीक उसको अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं हो, नहीं तो पूरा जीवन हो गया, फिर तो हल्ला बोल देते कि पूरा जीवन हो गया और आप धोखेबाज हो। लेकिन ऐसा नहीं, कदम कदम पे उनकी अनुभूति, कदम कदम पे उनका प्यार। और हमें नहीं, सब संतों को होता है। जी रहे संत उन्हीं से, हमें संतों को ही नहीं सब भक्तों को भी होता है कि हमें प्यार करते, हमारी रक्षा की, हमको संभाला। ऐसा है।